मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। लोबा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभीषण मुख से सिहु पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। छेम करी कह छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयऊ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हिता, भये सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंच हम साचे। एहि विधि किन्ह बरात पयाना, है गए गाजहि हनै निशाना। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानि बरात बड़ा, सुनि गह गए निशान। सजि गज रथ पद चढ़ तुरगा, लेन चले अगवान। मास प्राणायाम 10वां विश्राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बड़ वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवड़ी चले कहारा। अगवानन जब देखी बराता, उड़ आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाब सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। हरसि परस पर मिलन हिता, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेमकारी विशेष रूप से छेम कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए।
सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन हैं, तथा दशरथ जी और जानकी जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवड़ों में भरकर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। श्री राम प्रभु, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।